हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी का जो 2016 का एग्ज़ाम हुआ था उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 है इससे रिलेटेड, ठीक है। इस वीडियो में आपको टोटल 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड सेकेंड वीडियो जो आएगी उसमें 61 से 125 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो यहाँ पर आपका पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो सामाजिक स्त्रीकरण है उसका प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है। ये आपके नेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर, ठीक है। साथ में विल्बर्ट मूर भी होगा तो भी राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है। इन दोनों ने ही सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, ऐसा किसने कहा। यानी कि जो जितने भी समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, ठीक है, वे विचारों के माध्यम से हो रहे हैं, ऐसा किसने कहा है। यहाँ पर जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑगबर्न एंड निम्कॉफ, ठीक है। ऑगबर्न निम्कॉफ ने कहा था कि सभी तरह के जो सामाजिक परिवर्तन हैं वे विचारों के माध्यम से होते हैं समाज में, ठीक है। और इसके अलावा अगर किंग्सले डेविस की बात करें तो इन्होंने क्या कहा था, परिवर्तन की जो परिभाषा है वो क्या दी थी कि जो सामाजिक परिवर्तन है ये समाज के संगठन में या सामाजिक संरचना या फिर उनके प्रकारों में होने वाला परिवर्तन है, ठीक है। यह परिवर्तन यानी कि जो सामाजिक परिवर्तन है वह समाज के संगठन में, सामाजिक संरचना में या उनके जो प्रकार है उनमें जो परिवर्तन होता है उसको सामाजिक परिवर्तन कहा है। यहाँ पर राइट आंसर सेकंड क्वेश्चन को ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा यहाँ पर प्रकार उत्कृष्ट कोटि का नहीं कहा गया है, ठीक है। हिंदू विवाह में 8 प्रकार हैं, ठीक है। इनको 2 प्रकारों में बांटा गया, प्रशस्त और अप्रशस्त। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो उत्कृष्ट कोटि का नहीं है यानी कि अप्रशस्त विवाह में आएगा। कौन आएगा इसमें, ब्रह्मदैव, गंधर्व या फिर आश। तो यहाँ पर थर्ड का जो राइट आंसर है गंधर्व विवाह हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था अब वह वैसा नहीं माना जा रहा। इस तरीके की परिभाषा किसने की है धर्मनिरपेक्षीकरण के संदर्भ में। तो यहाँ पर फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। एम.एन. श्रीनिवास ने ऐसा कहा है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर फोर्थ क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐच्छिक सदस्यता संबंधित होती है। ऑप्शंस हैं समुदाय से, समिति से, संस्था से या फिर उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो जो ऐच्छिक सदस्यता है वो समिति से संबंधित हो जाएगी। यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रकार्यात्मक अध्ययन से जुड़ा हुआ है। अगस्त कॉम्ट, डब्ल्यू पेरेटो, आर.के. मर्टन या फिर ई. बोगार्डस। तो यहाँ पर आर.के. मर्टन हो जाएंगे जो कि प्रकार्यात्मक अध्ययन से जुड़े हुए हैं। सिक्स्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकट प्रकार तथा अप्रकट प्रकार का वर्गीकरण किसने किया, ठीक है। अभी क्वेश्चन था प्रकारीकरण का, जो प्रकार्यात्मक है उसकी बात किसने की। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं प्रकट प्रकार व अप्रकट प्रकार का वर्गीकरण किसने किया। आप लोगों को पहले भी काफ़ी बार बताया जा चुका है। यहाँ पर 7th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मर्टन ने की है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी मर्टन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है जी. सीमेल, एल.टी. हॉबहाउस, एफ. टॉनीज, वॉन वीस। तो यहाँ पर संबंधित नहीं है
ये बताना है तो यहाँ पर एलटी हॉब हाउस हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर 8th क्वेश्चन को ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, इनके जो यानी कि बाकी के जॉर्ज सिमल, टॉनिज, वॉनविज ये सभी इसके समर्थक हो जाएंगे, प्रवर्तक हो जाएंगे। ठीक है, इनका मानना क्या था, यानी कि स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या कहता था कि जो समाजशास्त्र है वो क्या है, एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है। ठीक है, एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु या सामाजिक संबंधों की अंतर वस्तु नहीं है। ठीक है, समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है वह सामाजिक संबंधों की अंतर वस्तु नहीं है, बल्कि यह क्या है, संबंधों का स्वरूप है। बल्कि समाजशास्त्र है क्या, संबंधों का स्वरूप है। ठीक है, ये इनका मानना था, इनके प्रवर्तकों का। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने जाति को बंद वर्ग के रूप में वर्णित किया। किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है, तो यहाँ पर 9th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी एन मजूमदार, ऑप्शन सी यहाँ पर 9th क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक स्त्रीकरण का आधार किसे माना जाता है, वर्ण को, जाति, शक्ति या फिर ये सभी। तो यहाँ पर जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है उसका जो बेस है वो सभी हो जाएंगे। यहाँ पर 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर यूँ कहें तो सामाजिक जो स्त्रीकरण है उसके आधार दो हैं, प्राणी शास्त्रीय आधार और एक सामाजिक सांस्कृतिक आधार। प्राणी शास्त्रीय आधार में आपका जेंडर, एज आ जाएगा। ठीक है, प्रजाति आ जाएगा, जन्म आ जाएगा, शारीरिक व बौद्धिक क्षमता आ जाएगी। वहीं पर सांस्कृतिक और जो आपकी सामाजिक और सांस्कृतिक जो आधार है उसमें संपत्ति, व्यवसाय, धार्मिक ज्ञान और राजनीतिक शक्ति आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर किसे आधार माना जाता है तो इसमें ये सभी हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है, तो आप लोगों को पहले भी बताया गया है। यहाँ पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग की बात कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट किसका था, मैकएवर एंड पेज का था। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 11th का, मैकएवर एंड पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित की है। सामाजिकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया के रूप में किसने बताया है, सिमेल ने, बर्जेस ने, रॉस ने या फिर वॉनविस ने। तो यहाँ पर बर्जेस हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियाँ होती हैं। जो हमारा आधुनिक समाज है उसमें ज़्यादातर जो आपको परिस्थिति या स्टेटस देखने को मिलेंगी वो कैसी होंगी, मनुष्य निर्मित, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, अर्जित या फिर प्रदत्त। तो यहाँ पर अर्जित हो जाएगा। 13 का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्गन ने उद्विकासीय क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का वर्गीकरण किया है या उल्लेख किया है। तो मॉर्गन ने जो उद्विकासीय के आधार पर जो परिवार के प्रकार बताए थे वे कितने बताए थे ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितने प्रकार उन्होंने बताए थे, 5 बताए थे, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी की संस्कृति की जो अवधारणा है वो किसने दी है। तो यहाँ पर ऑस्कर लेविस हो जाएगा। 15th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्कर लेविस। नेक्स्ट है, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान, मजदूर के रूप में किसने किया। भारतीय कृषक वर्ग का जो वर्गीकरण है वो मालिक, किसान, मजदूर के रूप में किसने किया है, डेनियल थार्नर ने किया। ये आपके नेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। राइट आंसर यहाँ पर 16 का ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूहों में से कौन सम्मिलित नहीं है। यानी कि उन्होंने जो प्राथमिक समूह की अवधारणा दी थी उसका जो उदाहरण बताया था कौन कौन इसके अंतर्गत आता है, इनमें से कौन सा एक है जिसकी बात कूले ने नहीं की है। तो यहाँ पर परिवार, पड़ोस, बच्चों के खेल समूह ये थे, स्कूल नहीं था, यानी कि नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर 17 का राइट आंसर। अच्छा, इन्होंने जो कूले हैं इन्होंने प्राथमिक समूह को क्या कहा था कि ये जो समूह है इसमें आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, सदस्यों में अत्यधिक घनिष्ठता पाई जाती है, सहयोग के संबंध होते हैं, सहानुभूति और सद्भावना, ये सारी विशेषताएं पाई जाती हैं प्राथमिक समूह में। ठीक है, कि उनके सदस्यों के बीच में आमने सामने के संबंध होंगे, सदस्यों में अत्यधिक घनिष्ठता, सहयोग के संबंध होंगे, सहानुभूति और जो सद्भावना है ये पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख, ठीक है, किसने किया। यानी कि सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार, चेतन सामाजिक नियंत्रण और अचेतन सामाजिक नियंत्रण की बात किसने की है।
तो यहाँ पर 18th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो चार्ल्स कूले हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण का औद्योगिकीकरण के साथ प्रकार्यात्मक साहचर्य है, किसने कहा है कि जो आधुनिकीकरण है उसका औद्योगिकीकरण के साथ प्रकार्यात्मक साहचर्य है, ऐसा किसने कहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर W.E. मुरे हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा 19th क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति का आधार क्या है? धर्म, जन्म, प्रतिष्ठा, अनुष्ठान। यहाँ पर जाति का आधार पूछ रहे हैं तो ये जन्म हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्रीय क्षेत्र में किसी अन्य लेखकों की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया है, ऐसा किसका कहना है? यानी कि जो समाजशास्त्रीय क्षेत्र है उसमें दूसरे लेखकों की अपेक्षा अगर हम स्पेंसर के सिद्धांतों को देखते हैं तो उनके जो सिद्धांत हैं उन्होंने विवाद उत्पन्न किया है, और ऐसा किसने कहा है? तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर E.S. बोगार्डस हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे ठीक से देखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है, धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है। धर्म वास्तविक है पर ईश्वर धर्म का सार नहीं है, यह कहना किसका है? तो यहाँ पर राइट आंसर इमाइल दुर्खीम है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने धर्म की जो सिद्धांत दिया है वो किस बुक में दिया था, किस बुक में बात की थी? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में बात की थी, राइट आंसर ऑप्शन डी दुर्खीम है। नेक्स्ट है, देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है, किससे? अपने मृत भाई की विधवा पत्नी से, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था? तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की जो अरुंटा जनजाति है उसका अध्ययन दुर्खीम ने किया था, यहाँ पर 24th का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपराधी जनजात होते हैं, इस सिद्धांत का समर्थक कौन है? ठीक है, किसने बात की थी कि अपराधी जनजात होते हैं? लोम्ब्रोसो, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को क्या कहा जाता है? घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को क्या कहा जाता है? तो ये द्वितीयक समूह में आएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, रेंटियर वर्क की जो अवधारणा है वो किसने दी है? तो पेरेटो हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा 27th का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क की बात करें उसकी व्यवस्था की बात की थी? ठीक है, वेरियर एल्विन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी, आपको पहले भी काफ़ी बार बताया जा चुका है। यहाँ पर 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है, ऐसा किसने कहा है? तो यहाँ पर ये कहना रॉबर्ट बियरस्टेट का है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ठीक से देखिएगा, रॉबर्ट बियरस्टेट, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है। ठीक है, बेरोजगारी को कहा कि श्रम बाजार की एक दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है, ऐसा किसने कहा है? इलियट मेरिल ने, कॉल पी ब्राउन ने, आर.के. मर्टन ने या फिर I.C. ब्राउन ने? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉल प्री ब्रॉम हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों की बात की है? तो सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बताए थे? 4, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अच्छा, इनकी जो बुक थी वो कौन थी जिसमें सोशल एक्शन की बात की है? इन्होंने कॉन्सेप्ट की बात की है, सोशल एक्शन जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात किस बुक में की है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो बुक का नाम क्या है? द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के जौनसार बाबर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? यानी कि जो भारत की जौनसार बाबर की खस जनजातियां हैं उसमें किस तरह के विवाह पाया जाता है? एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह या फिर बहुपत्नी विवाह? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा?
बहुपति विवाह, ठीक है। अब उसमें भी भ्रातक अभ्रातक विवाह होता है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन एक संस्था का बोध कराता है, ठीक है। ऑप्शंस ये हैं, इनमें से बताना है कि किससे रिलेटेड, मतलब संस्था से कौन सा रिलेटेड है। तो यहाँ पर किसी स्थान पर लोगों का समूह, एक अनुमोदित कार्यशैली, कार्य प्रणाली के स्थापित नियम व दशाएं, कार्य संस्कृति का प्रदर्शन। तो यहाँ पर कार्य प्रणाली के स्थापित नियम व दशाएं हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी, ठीक है। पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी, ऐसा किसका कहना है? कार्ल मार्क्स, वेबलन, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कहना महात्मा गांधी का है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, बोटोमोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। बोटोमोर ने इनमें से किस कारक को सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण बताया? पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को, सामाजिक नियोजन को, उपयुक्त दोनों को, या फिर इनमें से कोई किसी को भी नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साथ में सामाजिक नियोजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? भूभाग है, हम की भावना, सांस्कृतिक वैविध्य या फिर आत्मनिर्भरता। तो यहाँ पर सांस्कृतिक वैविध्य ये नहीं है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक संबंध नहीं है, यानी कि प्राथमिक संबंध में कौन नहीं आएगा? माता, पिता, भाई, चाचा, ठीक है। चाचा हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, श्वेतवसन अपराध की अवधारणा किसने दी? आप सभी जानते हैं, ये सदरलैंड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ पर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकारी तंत्र के किन मूल्यों का ह्रास होता है इसमें, ठीक है। तो परंपरागत मूल्यों का होता है। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? इसमें से कौन सी असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? आधुनिकीकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा या फिर सात्मीकरण। तो प्रतिस्पर्धा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। ये असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में आएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जजमानी व्यवस्था अदला बदली है भूमि की, मुद्रा की, प्रलेख की, सेवाओं एवं वस्तुओं की। तो सेवाओं एवं वस्तुओं की अदला बदली होती है, इसमें राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक समूहों को निम्नलिखित 4 वर्गों में किसने विभाजित किया, ठीक है। सांख्यिकीय समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह, समिति संबंधी समूह। तो किसने किया था, किसने बात की थी, ऐसे भी पूछ सकते हैं। 4 प्रकार सामाजिक समूह की किसने दिए? रॉबर्ट बियरस्टेट, ठीक है। यहाँ पर 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो विवाह है वह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है। विवाह को बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल बताया, तो लूथर ने बताया था। 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? संघर्ष की विशेषता नहीं है ये बताना है। तो निरंतरता, प्रत्यक्ष वैयक्तिक संपर्क, सामाजिक मूल्यों का हनन, अस्थिरता। तो संघर्ष जब होता है तो वैयक्तिक संपर्क होना जरूरी है, मूल्यों का हनन भी होगा, अस्थिरता उत्पन्न होगी, निरंतरता संघर्ष की नहीं हो सकता। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन तृतीयक संबंधी है? मामा, साले की पत्नी, भाई का पुत्र या फिर पिता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? साले की पत्नी। ये किस में आएगा? तृतीयक संबंधी में आएगा। राइट आंसर 45 का ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर वह कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या कम हुई है? 2011 की जनगणना है, उसके आधार पर बताना है इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर जनसंख्या कम हुई है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित है प्राथमिक समूह से, तृतीयक समूह से, नकारात्मक समूह से या फिर संदर्भ समूह से। तो संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो संदर्भ समूह से संबंधित हो जाएगी, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने जोर दिया था? किसने बात की थी समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों यानी सोशल फैक्ट के लिए? तो यहाँ पर दुर्खीम हो जाएगा। 48 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
नेक्स्ट है वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था। वेस्टरमार्क ने परिवार के प्रारंभिक स्वरूप क्या बताया था कि समाज का में जो परिवार है उसका प्रारंभिक स्वरूप क्या था। मातृ सत्तात्मक था, पितृवंशी, मातृवंशी या फिर पितृ सत्तात्मक। तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर पितृ सत्तात्मक था। ठीक है, किसके अनुसार, वेस्टरमार्क के अनुसार, ये याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। महात्मा गांधी, जीएस घुरिये, श्री अरविंद या फिर आर के मुखर्जी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्री अरविंद हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्शकोविट्स क्या कहते हैं। विज्ञान, सभ्यता, संस्कृति या फिर प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर मनुष्यकृत भाग को हर्शकोविट्स क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि यह संस्कृति है, ऑप्शन सी है। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात किसने की थी। LM सिंघवी समिति ने, GKV राव समिति ने, बलवंत राय मेहता समिति ने या फिर अशोक मेहता समिति ने। तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने दिया। आप सभी जानते हैं, यहाँ पर कूले हो जाएगा। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कूले। नेक्स्ट है निम्नांकित में से पाश्चात्यकरण की अवधारणा किसने दी है। तो ये MN श्रीनिवास हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर 54 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्र साहित्य में किसने कराया। ठीक है, समूह को ऐसे भी पूछ सकते हैं, समूह के दो प्रकार, एक बंधक और बहुबंधक। तो किसने बात की है, दुर्खीम ने, कूले ने, बियरस्टेड या फिर सोरोकिन ने। तो यहाँ पर राइट आंसर PA सोरोकिन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। यह किसने कहा है, गिलिन एंड गिलिन ने, ऑकबर्न एंड निमकॉफ ने, मैकेवर एंड पेज ने या फिर किंग्सले डेविस ने। तो हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं होते, मैकेवर एंड पेज यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड क्या हैं। ठीक है, इनके अनुसार पिछड़े वर्गों के जो निर्धारण है उनके मापदंड क्या हैं, व्यक्ति, परिवार, जाति या फिर व्यवसाय। तो जाति को आधार बताया था, मापदंड बताया था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया, यानी कि त्रिस्तरीय नियम की बात किसने की थी। तो यहाँ पर अगस्त कॉम्ट हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु उसका जो इतिहास है, यानी समाजशास्त्र का जो इतिहास है वह संक्षिप्त है। अतीत तो बहुत लंबा है लेकिन जो इसकी हिस्ट्री है वो संक्षिप्त है, ऐसा कहना किसका है, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बियरस्टेड, दुर्खीम या फिर मैकेवर एंड पेज। तो यहाँ पर जो 59 है उसका राइट आंसर रॉबर्ट बियरस्टेड, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है। ठीक है, समाजीकरण की, सोशलाइजेशन की कौन सी एजेंसी नहीं है। परिवार है, स्कूल है, समूह है, मीडिया नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।